चलने वाली नहीं। इसी के साथ जय माता जी, जय माता दी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं रविराज दादा कलेसर को आमंत्रित करता हूँ कि आप पधारे और कुछ जानते हैं। जय माता दी सभी को। अपने हिंदी को मामलों को कम रहे, देसी चालू जय बोलो करणी मात की जय, शिवा सरदार की आवाज जय शिवा सरदार की। 8 तारीख के अधिक से अधिक की संख्या में पधार रहे हैं भोपाल। सब भाई लोग के मिली गए और जैसे अपनी अपनी गाड़ी से पधारो तो विशेष आग्रह यो है कि अपने में कहीं है यार छकड़ा कटाव कम ज्यादा करे छोड़ा, तो वो चीज अपने करनो नहीं है। गाड़ी दौड़ेंगे निकालती फिर इकट्ठा पड़े क्योंकि अपनी रिस्क पे आएगा सर। जो भी गांव में भी मान लो आप 4 आदमी की तो 4 आदमी भी अपनी रिस्क पे है, तो आराम की अधिक से अधिक बस की सुविधा है तो सबकी अच्छी है। और रुको काम पड़ेगा तो विशेष ऐसा आदमी आना चाहिए जो वहाँ 2-4 दिन रुक जाए अपना, नहीं तो कहते माँ तो पप्पा को होना ही और खेत में पढ़त करनी वो काम लड़ो नहीं। जो अब जेरात में बैठा लेकिन अपने बोलता भी कम आवे है, बाकी सभी बता ही देगा कहीं कहीं मांगे है कहीं नहीं। वहाँ सबके मालूम है कि फेसबुक व्हाट्सएप सब चलेगा। तो अधिक अधिक संख्या पधारो साहब। जय माता। अब मैं हमारे जो अभी पधारे हैं जयराज दादा उनको आमंत्रित करूँगा और आप पधारे और कुछ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। आप सभी को जय माता दी। महाराणा प्रताप के चरणों में नमन, डेलनपुर सरकार के चरणों में नमन। एवं आज डेलनपुर सरकार योग बनाया है कि मंगलवार के दिन हम आज सरकार के चरणों में सब लोग उपस्थित हुए हैं और बाबा से यही कामना करते हैं कि 8 जनवरी का जो हमारा आंदोलन है, जन आंदोलन है, उसको आशीर्वाद प्रदान करें और उस आंदोलन में हम बाबा के आशीर्वाद से सभी सफल हों। जैसा कि आप सभी भाइयों को पता है कि 8 जनवरी जन आंदोलन, इस आंदोलन को जन आंदोलन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये आंदोलन जनता का आंदोलन है। हर उस वर्ग का आंदोलन है, हर उस जाति का आंदोलन है, हर उस धर्म के व्यक्ति का आंदोलन है, हर उस भाई का आंदोलन है जो वास्तविक रूप से कहीं ना कहीं अपने हक अधिकारों से वंचित है, शोषित है, पीड़ित है। उन सभी लोगों की लड़ाई सर्व समाज को साथ में लेकर करणी सेना के नेतृत्व में ठाकुर जीवन सिंह जी शेरपुर जिन्होंने अलग जगाई है, उनके साथ मिलकर हम सब लोगों को भोपाल जन आंदोलन की तैयारी करना है। जैसा कि आप सभी को पता है 8 जनवरी जन आंदोलन को लेकर सभी जगह बैठकें चल रही है, ग्राम स्तर पर तैयारी चल रही है। तो नागदा तहसील की जो टीम है वो आज से और अभी से अपने स्तर पर भिड़ जाए, जनसंपर्क चालू कर दे। अपने जो मांग पत्र है 21 सूत्री मांगे, यहाँ बैठे कितने लोगों ने अभी तक 21 सूत्री मांगे पढ़ी हैं और उनको समझा है? कितने लोग हैं? बस भोपाल जानना है। हम लोगों के बीच में जाएंगे तो उन्हें कैसे बताएंगे, क्या समझाएंगे? 21 सूत्री मांग में हर वर्ग, हर जाति का व्यक्ति फिट होता है। कहीं ना कहीं वो हर उस व्यक्ति की मांग है जो वास्तविक में अपने अधिकारों से वंचित है। तो ये चीजें हमें लोगों के बीच में जाके उनको बताना पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगी। जब हम ही नहीं समझेंगे तो उन्हें कैसे समझाएंगे? मार साहब आप भी हाथ में ऊंचा करिए, आप भी पढ़ी पढ़िए तो आपने बतानी है सबने। ये में अतिथि शिक्षक की भी मांग है, सहायक सचिव की भी मांग है, पुलिस का ग्रेड पे वेतन बढ़ावा की मांग है, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन चालू करवा की मांग है, किसानों की मांग है, स्वास्थ्य की मांग है, शिक्षा की मांग है, सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है वे में सुधार वाला मुद्दों भी है। तो ये सारी चीजें हमें लोगों के बीच में जाके उनको बताना पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगी, चौपाल पे खड़े रह के बात करना पड़ेगी और उन मुद्दों को हमारे जितने भी भाई हैं सर्व समाज के उन सबको अवगत कराना पड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति जितने भी लोग हैं उनको अगर ये मुद्दे समझ में आए तो वो पूरी ताकत से भोपाल आ रहे हैं। अभी हम पिछली बैठक में खाचरों में थे, वहाँ एक गार्ड साहब थे, उन्होंने खुद ने एक बस कर दी उनके गाँव से कि मैं मेरी तरफ से एक बस कर रहा हूँ और ये पूरी ताकत से हमारे समाज के और सब भाई लोग मिल के आएंगे भोपाल में।
तो ऐसे कई समाज के लोग हैं जो इस आंदोलन में हमारे साथ पूरी बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, ताकत से आ रहे हैं और हिस्सा ले रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा से सहमत है और हम किसी के अधिकार छीनने की बात ना कभी की है ना कभी करेंगे। हमने कभी नहीं किया कि किसी का अधिकार छीन लो साहब। हमने आरक्षण भी मांगा है तो आर्थिक आधार पर मांगा है। आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा तो हर गरीब व्यक्ति को फायदा होगा जो वास्तविक रूप से वंचित है। 70 साल में जिस व्यक्ति को फायदा नहीं मिला उस व्यक्ति को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण होने से फायदा मिलेगा। क्यों मिलेगा साहब? क्योंकि आरक्षण लेने जो व्यक्ति एक बार एसपी बनी गयो, कलेक्टर बनी गयो, बड़ी छोरा ने जो अच्छो बड़ी फील्ड में ले जा रहे हैं। पर वही लोग भाई जो गरीब है, जो खेती कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, वो आज भी माफो मान दे। क्यों है? आरक्षण तो है, जातिगत आरक्षण। आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा तो उसका यही फायदा मिलेगा, एक क्रीमिलियर व्यवस्था लागू हो कि 8 लाख से ऊपर की जो वार्षिक आय जिस व्यक्ति की वार्षिक आय 8 लाख से ऊपर है उसको इस चीज का लाभ ना मिले, स्वतः ही उसको आरक्षण का लाभ समाप्त हो जाए। दूसरी हमारी मांग है एट्रोसिटी एक्ट। तो हमने ये कभी नहीं कहा कि एट्रोसिटी एक्ट खत्म हो, हमने यही कहा कि एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन हो और उसमें सुधार हो, जांच के बाद गिरफ्तारी हो, डीएसपी लेवल का अधिकारी उसमें जांच करे, सीधी एफआईआर ना हो। अब ये तो आतंकवादी वालों कानून में क्यों आतंकवादी ने एकदम जमाई बने रखो, 2-2 करोड़ रुपया खर्चा करे तो मैं कसाब पे ने कोई आदमी एट्रोसिटी एक्ट लगे दे सीधो जेल में। क्यों? वो आतंकवादी नहीं बढ़ के। तो उसमें ये हम सुधार की मांग कर रहे हैं कि एट्रोसिटी एक्ट में भी सुधार हो। कई SC/ST के भाई भी हमारे साथ इस आंदोलन में पूरी ताकत से आ रहे हैं और सम्मिलित हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे मुद्दों से सहमत है और वो खुद भी पीड़ित है यार। एक बार जो विधायक बनी जो SC को व्यक्ति सीटें खाली नहीं करे 40 साल तक ने बनी बात भी यूके का मान छोड़ा दे यूके ये हमारी जात वाला दूसरा दे दो नहीं क्या नहीं। तो उस चीज को भी हमें अपने जितने भी भाई हैं उनको समझाना पड़ेगा। और हमारे संगठन के जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की विचारधारा के लोग हैं कि जो बम फोड़ने में दादा ने कहा विश्वास ज्यादा रखते हैं। तो बम तो हम 8 तारीख के फोड़ा ना सही, और संख्या बल मतलब बम नहीं फोड़ा ना, देख लो मैंने मायने करे तो 8 तारीख के बम फोड़ेंगे हम जन सैलाब लाके। संख्या बल के साथ हम सब लोग भाई पूरी ताकत से भोपाल पहुंचेंगे। मैं एक भगत सिंह जी की एक लाइन आपके बीच में बोलूंगा कि तुम राम लिखो, रहमान लिखो, भारत को अपनी जान लिखो, परिवर्तन और बलिदान लिखो। परिवर्तन आता है त्याग से, समर्पण से, और लोग लिखते होंगे शायरी से, तुम खून से हिंदुस्तान लिखो। भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, बिरसा मुंडा, महाराणा प्रताप, शिवाजी, टाटिया भील और कई महापुरुष ऐसे हुए हैं, उनके पद चिन्हों पर चलना है, उनकी विचारधारा पर चलना है। क्योंकि पुराने समय में भी सभी लोगों ने साथ मिलकर लड़ाइयां लड़ी है। इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं कोई एक व्यक्ति नहीं लड़ा है। महाराणा प्रताप बस आगे हुए थे, उनके पीछे कौन कौन थे? उनका सेनापति हकीम था, सूरी था। तो उस चीज पे हमें हमारे भाइयों को समझाना, भैया ठीक है आज मैं यहाँ खड़ा हो गया बोल रहा हूँ तो ये आप लोगों ने मेरे को मौका दिया बोलने का, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है तो हम आगे हो रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि यार खाली राजपूत को जो आंदोलन है 8 तारीख के भोपाल में, ऐसा है कहीं सर्व समाज की बात हमको भोपाल में रखना है, उनकी मांगों को रखना है, उनके मुद्दों को रखना है। आज यहाँ बैठा हर व्यक्ति कहीं ना कहीं खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, तो उसमें किसानों का मुद्दा है समर्थन मूल्य का, MSP, मिनिमम सेल प्राइस, मतलब हर फसल का दाम कहीं ना कहीं तय हो कि आलू, प्याज, लहसुन, सोयाबीन, गेहूं, बाजरा, चना, जौ, मक्का जितनी भी फसलें हैं उनके दाम तय हो कि इससे कम में भैया ना तो बिकेगी ना कोई बढ़िया खरीदेगा। बिकेगी तो उसके ऊपर एक कानून बने, एक्ट बने, क्योंकि लागत नहीं निकलेगी। किसान कभी याद आएगा साहब? अब 2023 में याद ही जाएगा, 5-5, 50-50 हजार रुपए की घोषणा कर देगा। क्यों? खाली वोट का समय किसान याद आए। कृषि प्रधान देश है साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा। और अगर अन्नदाता के साथ आप लोग ऐसा करोगे ना तो ये अन्नदाता बख्शेंगे नहीं। ये आपका पेट ये लोग भर रहे हैं तो आपके मुंह से निवाला भी छीन लेंगे। जो राजनीतिक रोटियां आप सेक रहे हो ना, उसे छीनने में भी ये किसान देर नहीं करेंगे। 2018 में आप देख चुके हो
स्वर्णों की ताकत, किसानों की ताकत। और अगर आप कहीं ना कहीं हमारी मांगों और हमारे मुद्दों पे खरा नहीं उतरते हो तो हम सत्ता परिवर्तन करने में देर नहीं लगी। और सत्ता खाली ताली हो जाती नहीं बदलेगा, नहीं तो मुंह बीजेपी झंडो तोकिन चाली पड़ी, आप कांग्रेस को तोकिन चाली पड़िया, ठोक बन जाना पड़ेगा साहब। जिधर भी जाएंगे ना इस बार जो हमारी बात मानेगा उसके साथ जाएंगे और खुला जाएंगे और छाती ठोक के जाएंगे। सत्ता अपन बोलते हैं सरकार हिला देंगे, सरकार गिरा देंगे, सरकार बदल देंगे। सरकार ऐसे नहीं बदलती, बदलते आप और हम लोग ही हैं उनको। पर बदलेगी कब? जब हम निर्णायक होंगे। और निर्णायक कब होंगे? जब हम सब एक साथ होंगे और पूरी ताकत से होंगे। अरे नहीं देख लो अपने काय को झंडो यार, जो अपनी मांग पूरी करेगा आंडे बस, बात खत्म। ये वोट लेने जाए नहीं तो पलटी आगे नहीं है, 10-12 जना फिक्स कर दे वहां की बात करनी पड़ेगी। बात भी यूं नहीं दे, थोड़ा थोड़ा खर्चो करना पड़े जद वे। तो नागदा की जो आपकी टीम है पूरी, हमेशा नागदा सक्रिय रहा है। 6 तारीख को उज्जैन में स्वाभिमान यात्रा और आमंत्रण रैली, जो कि जीवन सिंह जी की स्वाभिमान यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है, उसी यात्रा का आगमन 6 दिसंबर को उज्जैन में है। तो आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि पूरी ताकत से उस स्वाभिमान यात्रा में 6 दिसंबर को उज्जैन भी आप सब लोग सम्मिलित हों और इस जन आंदोलन में अपनी आहुति दें और इस जन आंदोलन को सफल बनाएं। एक व्यक्ति से 1 लाख नहीं होते। वहाँ जीवन सिंह जी खड़े हो जाएंगे और अपन बोल रहे कि 20 लाख, तो अकेले जीवन सिंह जी के खड़े होने से वहाँ 20 लाख नहीं हो जाएंगे। लाख कब बनेंगे? 1 से 100 बनेंगे, 100 से 1000 बनेंगे, 1000 से 10,000 बनेंगे और 10,000 से लाख बनेंगे। तो 1 से ही 1 लाख बनेंगे और 1 लाख से ही 10 लाख बनेंगे। तो वो तभी बनेंगे जब आप और हम मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ लोगों के बीच में जाएंगे, उनको समझाएंगे अपने मुद्दों से, अपनी मांगों से कि भैया आपके हक अधिकार की लड़ाई है, ये मेरे घर का काम नहीं है। आपके हक और अधिकारों की लड़ाई है और इसको लड़ना पड़ेगा, भविष्य के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और नहीं बोलोगे तो कोई भी नहीं सुनेगा। नेताओं ने टिकट काट दे, नहीं बोले वापरा तो यार कोई आकार दे तो काटी दे नहीं काटी दे, दादू करीन तारा ले नहीं जावे। पिछली बार अपना जिला में काटी दी थी ना, दादू करीन पाछे ले ली थी, बड़ी विधानसभा में बैठा था यार। तो ऐसा मामलो है कई, तो ज्यादा भी मजे बोलता नहीं आवे, धीरे दाने एक ही रहा। अब जन आंदोलन तो है, तैयारी में लगे सब भाई लोग, तो पूरी ताकत थी भिड़नो है। और 8 तारीख के तो भोपाल चालनो है, पर 6 दिसंबर के उज्जैन भी आना है और बड़ी ताकत थी आना है, क्योंकि उज्जैन में हम भोपाल का ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं। पिक्चर भोपाल में 8 तारीख को दिखाएंगे। तो 6 दिसंबर उज्जैन सबको पूरी ताकत के साथ आना है। बाइक, 4 व्हीलर, बस, जैसे आप व्यवस्था जो जुट जाए अपने स्तर पे उससे आना है। और भोपाल के लिए भी मेरा यही निवेदन है कि कोशिश करें कि एक दिन पहले हम लोग समय से यहाँ से निकल जाए, क्योंकि जो हमारा मालवा क्षेत्र है उसका रूट पूरा एक ही है, देवास से भोपाल के बीच में, जिसमें कम से कम 12 से 13 जिले जाएंगे। तो उसकी जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं सुबह 8 वाले दिन थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी। तो आप लोग प्रयास करें कि यहाँ से हम निकल जाए, देवास रुक जाए, सोनकच रुक जाए, सीहोर, आस्था या भोपाल के नजदीक कहीं ना कहीं रुक जाए। सारी अपने भाई लोग बहुत सारे यार कहीं भी रुक जाएंगे, गांव में डेरो डालना है क्या नहीं। अपना महापुरुषों की लड़ाई लड़ी तो डेरा डाल लेने तो क्या पिला के युद्ध में लड़ता रहो। मैदान में जतरा भी था, भेल वगैरह का थोड़ी था। तो बड़े हिसाब से अपने सबने तैयारी करनी है, घर घर जानो है, पीला चावल देवान जरूरत भी पड़े तो पीला चावल भी दाना, हाथ जोड़ना है, 4 बार सबका बीच में जानो है, सबने आमंत्रित करना है, अपनी मांगों की अवगत कराना है और सबने भोपाल में तैयारी पूरी जोर शोर से करनी है। जय माता दी, जय राजपूत। 6 तारीख का जो कार्यक्रम है उसका सुबह 9 बजे एकत्रीकरण है दशहरा मैदान। वहां से हम यात्रा के रूप में शहीद पार्क, टावर, चामुंडा माता, आगर रोड और खाद चौक पे कृष्णा गार्डन है, वहां पर हमारी सभा है।